फिर देखता हूँ इसे कौन बचाने आता है। अबे ये ले पैसे और अब जा यहाँ से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवा कर अच्छे से कुटाई करवाऊंगा तेरी, समझा? बिल्कुल ठीक किया बेटा। इसके साथ गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत भूषण से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो, ना कि वो सज्जन सिंह। अरे क्या बात कही है तूने, ये बात तो काफी समय से मैं दिल में दबाए बैठी थी। अरे हाँ, बिल्कुल भूषण भाई, गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस सज्जन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। भूषण हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग भूषण को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक ये बात पहुंचती है। सरपंच तिलमिला उठता है। क्या इस भूषण की इतनी हिम्मत, थाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो भूषण ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना भूषण आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा भूषण हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग भूषण को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो भूषण को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। अरे हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच सज्जन सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता है। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच भूषण ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर भूषण से सवाल करते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। भूषण बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है कलावती काकी। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। ये सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ सरपंच आ जाता है। अरे हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब भूषण को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि ये सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद भूषण काफी दूर आ जाता है। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर ये सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच सज्जन सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें भूषण भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और भूषण का कहीं अता पता ही नहीं था।
एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वो दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है जो भूषण के बारे में बात कर रहे थे। अब वो नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों भूषण के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में भूषण ने आत्महत्या कर ली है और ये करीब एक सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है,